नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। शुक्रवार से शुरू होगा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। गढ़वा में एडमिट कार्ड लेने के लिए छात्र छात्राओं की उमड़ी भीड़। कोरोना के नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। मोकामा में प्रखंड मुख्यालय की जीर्णोद्धार कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने किया उद्घाटन। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ब्लॉक पद का किया निरीक्षण। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिक्षण संस्थानों को किया डबल। शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर एआईएसएफ के छात्रों ने डीजी कॉलेज में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ किए नारेबाजी। और पलामू में आज हुआ 5 करोड़ का शिलान्यास। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का किया गया पालन। महापौर ने कहा विकास के कामों में नहीं आने देगी कोई कमी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार नहीं रुक रही है। रांची में लगभग 200 दिन बाद मिले सर्वाधिक 858 संक्रमित मामले। राजधानी रांची के लगभग सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेड फुल हो चुके हैं। झारखंड को आज केंद्र सरकार भेजेगी 10 लाख कोविड वैक्सीन की डोज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रांची में लगभग 200 दिन बाद मिले सर्वाधिक 858 संक्रमित मामले। राजधानी रांची के लगभग सभी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड फुल हो चुके हैं। झारखंड को आज केंद्र सरकार 10 लाख कोविड वैक्सीन भेजेगी। केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड राज्य को 10 लाख कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। राजधानी रांची के लगभग सभी अस्पताल में जो बेड हैं वो फुल हो चुके हैं और इसी के साथ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। रांची में लगभग 200 दिन बाद मिले सर्वाधिक 858 नए संक्रमित मामले पाए गए हैं झारखंड में। ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोना के जो वैक्सीन थे उसकी डोज खत्म हो गई थी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार ने मदद मांगी थी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि 858 संक्रमित मामले पाए गए हैं, काफी गंभीर और चिंता का विषय है। इसको लेकर क्या आपको पूरी जानकारी है? ये रांची का मामला है, केवल रांची का, पूरे राज्य का, यानी पूरे राज्य के जो आंकड़े हैं अब 1300 के आसपास पहुंचने लगे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो आपको लगभग 200 दिन बाद राजधानी रांची में 858 यानी 800 से ज्यादा मामले मिले। तो निश्चित तौर पर चिंताजनक हालात जरूर है। हालांकि आज 10 लाख कोविड शील्ड जो वैक्सीन है वो वैक्सीन की डोज आज झारखंड को केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। संभवतः 2 बजे के बाद जो है आज राज्य सरकार को जो है स्पेशल विमान से वो टीका जो है वो भेजा जा रहा है और 10 लाख डोज जो है इस दरमियान राज्य सरकार को आज मिल जाएगी। कई केंद्रों पर टीकाकरण की रोक लग गई थी, नो वैक्सीनेशन का बोर्ड लग गया था, वैक्सीन की कमी हो गई थी, तो अब उस कमी को पूरी कर ली जाएगी। और दूसरी जो डोज है 10 लाख की वो तकरीबन 15 अप्रैल के आसपास राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं तो जिस संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, लगभग राजधानी रांची के जितने अस्पताल हैं सभी अस्पतालों में जो कोविड बेड है वो कोविड बेड फुल हो चुके हैं। सामान्य बीमारी के जो मरीज हैं पूजा, उन मरीजों को भी अभी फिलहाल अस्पताल में जल्दी एडमिट नहीं लिया जा रहा है। तो एक विकट समस्या कोरोना के बीच में ये खड़ी हो गई है राज्य की जनता के सामने कि एक सामान्य बीमारी में भी अब कहीं न कहीं अस्पतालों में एडमिट कराने में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कोविड का जांच अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात की इधर अभी हाल के समय में आप देखें तो झारखंड में जांच की रफ्तार कम हो गई है। पिछले साल के मुकाबले फिलहाल जांच कम हो रहे हैं, सभी जगहों पर जांच भी नहीं हो रहे हैं। तो इसको लेकर की व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। कल हम लोगों ने रिम्स की भी तस्वीर दिखाई थी, वहाँ पर भी कोरोना जांच को लेकर आपने देखा कि किस तरीके की मारामारी थी और जो बेड है वो कोरोना की जो मरीजों के बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। जांच केंद्र जो है वो उसकी कमी हो गई है। जो सामान्य बीमारी की जो इलाज है और सामान्य भर्तियां और रूटीन
जो सर्जरी है उसे भी बंद कर दिया गया है रिम्स में। इसके अलावा जो दूसरे अस्पताल हैं, प्राइवेट बड़े अस्पताल हैं, वहां पर भी हालात लगभग ऐसा ही कुछ है। तो निश्चित तौर पे संक्रमण की रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जरूर कहते हैं कि हम हर दृष्टिकोण से और हर तरफ से हम राज्य की जनता है उनके स्वास्थ्य को लेकर के प्रतिबद्ध हैं, संवेदनशील हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर आप उन तमाम चीजों को देखें पूजा तो कहीं न कहीं एक बड़ी कमी जरूर नजर आएगी। वर्तमान में राज्य के 3 ऐसे जिले हैं जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। राजधानी रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, ये कुछ ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है क्योंकि ये कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ से आवागमन जो है बाहर से जो है बहुत दूसरे राज्यों से ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर पर इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। अब सरकार, कल स्वास्थ्य मंत्री का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अब कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात डिजिटल माध्यम से बातचीत की। इस दरमियान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस बैठक में शामिल थे। रात को तकरीबन 8 बजे ये बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन हमारे पास विकल्प है, लॉकडाउन को विकल्प न माने। सख्त तौर से उन्होंने कहा है कि जो मास्क और सैनिटाइजेशन और इसके अलावा जो सामाजिक दूरी है उसको पालन कराने के लिए आप भरसक सख्ती कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही जो छोटे छोटे कंट्रोलमेंट जोन बनाने की बात कही है। किसी बिल्डिंग में अगर मरीज मिले हैं तो आप पर्टिकुलर उनसे जुड़े हुए 30 लोगों तक ही आप उसको चिन्हित करें और उनका ही कॉन्टेक्ट ट्रेस करके आपको बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे पैमाने पर जो है आप कंटोनमेंट जोन बनाए, 30 लोग जो उनके दायरे में है उनको कहीं न कहीं जो आइसोलेट करने की व्यवस्था करें। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि देश में संक्रमण का रफ्तार बढ़ रहा है। झारखंड भी इसका छूटा नहीं है, लेकिन जहां तक व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था जरूर अब धीरे धीरे जो है कमजोर पड़ने लगती है। तो जरूरत है इसको मजबूत करने की, व्यवस्था को सुधारने की। हालांकि जहां तक कोविड वैक्सीन की बात करें तो वो राज्य सरकार को आज जरूर मिल जाएगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने की बात केंद्र सरकार की तरफ से कही जा रही है और राज्य सरकार भी इसको लेकर के तत्पर है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अगर बात करें तो राजधानी रांची की दुकानों को भी रात को 8 बजे से बंद करने की पूरी इजाजत दे दी गई है। कल हम लोगों ने इसकी तस्वीर भी देखी और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानें जो है वो बंद रहेंगी। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं। संभवतः इससे भी कुछ हद तक जो थ्रेट है उसको रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण का। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो एहतियातन राज्य सरकार की तरफ से भी उठाया जा रहा है। तमाम जिलों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार केंद्र सरकार भी तमाम राज्यों के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में है। और दूसरी तरफ जो अस्पतालों में जो बेड की कमी है, कल स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम निजी अस्पतालों से भी मीटिंग की और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि आप कोरोना के बेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने अस्पतालों में बढ़ाएं और जो सामान्य मरीज है उनको आप भर्ती करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं करें। और अगर वो जरूरतमंद है, सामान्य मरीज अगर गंभीर किसी बीमारी को लेकर के आता है तो कोरोना के नाम पर आप उनको रोके ना। ये तमाम तरह की चीजें हैं और जिस पर राज्य सरकार को भी फिलहाल अब काम कुछ कर रही है। लेकिन जहाँ तक आंकड़े की बात हो रही है, जहाँ तक आंकड़े आपने बताया, तो उन आंकड़ों को निश्चित तौर पर वो चिंताजनक जरूर है कि इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए। क्योंकि अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि देश के तमाम जो राज्य हैं जहाँ पर संक्रमण के मामले बढ़े थे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 50,000 से ज्यादा मामला मिल रहे हैं। हमारा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है, वहाँ पर 1 दिन में 10,000 से ज्यादा मामले मिलने लगे हैं। तो इसको लेकर के चिंताजनक यहाँ झारखंड के लिए है और जरूरत है झारखंड को इस पर काम करने की, ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को जागरूक करने की। तो इस दिशा में काम कर रहे हैं और यही बात वजह है कि आंकड़े को लेकर के थोड़ा हालात चिंताजनक है। और ऐसे में अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कोरोना बेड अब फुल हो चुके हैं उसको लेकर मामले भी लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, मामलों में भी इजाफा हो रहा है और आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है? तो इससे कैसे आखिर प्रशासन और सरकार निपटेगी? आखिर किस प्रकार से अस्पताल में जो मरीज हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की जो समस्या मरीजों को ना हो? राज्य सरकार तमाम जिला शासन जो है, तमाम डीसी, सेक्रेटरी सभी को निर्देश दिए हैं कि आपको किस तरह से काम करना है।
इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। सामाजिक दूरी को पालन करवाना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रहा है कि सार्वजनिक जो भी कार्यक्रम है उसको रद्द करा दिया जाए और मास्क वगैरह चीजों को बाजारी भीड़ से कम कराई जाए और अस्पतालों में व्यवस्था को ठीक कराई जाए। इस चीज को लेकर के राज्य सरकार तमाम जिला डीसीओ को भी निर्देश दिए हैं और उस पर जो सरकार काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि संक्रमण जब बढ़ रहा है और जब अस्पतालों के बेड फुल हो रहे हैं तो ये कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है जो राज्य के सामने आज एक बोली खड़ी है और इसको कैसे राज्य सरकार निपटेगी इन तमाम चीजों से, ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री लगातार आज भी बैठकों का दौर जारी है। कल भी पूरे दिन मैराथन बैठक स्वास्थ्य मंत्री ने किया, आज भी कहीं से पूरे दिन मैराथन बैठक है। तमाम चीजों को लेकर के समीक्षा भी चल रही है, जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं इसको लेकर के। तो निश्चित तौर पर ये इसके ऊपर जो है लगातार राज्य सरकार नजर बनाए हुए है कि किस तरह से मरीजों को राहत देने का काम की जाती है। जी बिल्कुल नवीन, अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने के बाद आखिर किस प्रकार से जो मामले हैं उनको नियंत्रण में किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जैसा आपने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठा हुआ है कि बेड की कमी हो रही है, सरकार इसको कब तक पूरा करेगी ताकि मरीजों को कोई समस्या न हो, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि मधुबनी हत्याकांड 29 मार्च को हुआ और 3 अप्रैल को तेजस्वी की नींद खुली, जिसके बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी इतने दिनों तक किस राजनीतिक यात्रा पर थे ये जनता को बताएं। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब तेजस्वी पीड़ित परिवार से मिलने मधुबनी गए थे तब वे लोगों से माला पहन रहे थे, तेजस्वी अपने नाम का नारा भी लगवा रहे थे। ऐसी तस्वीर पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान जयकारा लगवाना बहुत ही शर्मनाक बात है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसएचओ को भी सस्पेंड किया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। नीरज कुमार ने आरजेडी का नामांकन करते हुए कहा कि आरजेडी का नया नाम बेउर आरजेडी या तिहाड़ आरजेडी होना चाहिए। तेजस्वी को मौका मिले तो जिले में बंद व्यक्तियों को गृह मंत्री बना दे और गंभीर आरोपियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर ले। हम माननीय तेजस्वी यादव से यह जानना कि होली आप आरोप लगाते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार काम नहीं कर रही है। यह ऑफिशियल ट्वीट है तेजस्वी यादव आपका 3 तारीख का। 3 तारीख को आपको घटनाक्रम आपको ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, राय रख रहे हैं। 29 को घटना होती है, इनकी नींद खुलती है 3 तारीख। दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। माननीय संजय बाबू ने बताया 29 से लेकर 2 तक इतने बड़े घटना जो बिहार की जनता मर्माहत, दर्दनाक घटना, चुनौतीपूर्ण घटना, और उस घटना पर ट्वीट आपका आता है 3 तारीख को। सुविधा माननीय संजय बाबू ने बताया ट्विटर पर हुआ है, तो 3 तारीख को ट्वीट इनका आता है। इतने दिनों तक कहा थे, पर्यटक कहां थे, विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की वादा करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 तारीख को अपने ट्वीट में इसको डाला और स्वाभाविक रूप से ये पीड़ाजनक स्थिति है। कोई भी सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति हो, गांव में रहने वाला व्यक्ति हो,
या पूरे बिहार और देश के जिसके पास भी मानवीय संवेदना होती है वह पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, जिसकी जो क्षमता होती है। और जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में हेसड़ा झरना किसानों के लिए वरदान साबित हो गया है। दरअसल इस झरने ने जल का संरक्षण 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की जमीन पर लाखों की आमदनी का जरिया बन रहा है। साथ ही मछली और बत्तख पालन के काम ये किसानों को स्वावलंबी बना रहे हैं। वहीं हेसड़ा के ग्राम प्रधान राम रंजन का कहना है कि इस पारंपरिक जल स्रोत से साल भर पानी बहता है, जिसकी वजह से आसपास के 8 से 10 किलोमीटर रेडियस के सभी लोग गर्मी में नहाते हैं। वहीं इस जल से लगभग 1 दर्जन किसान साग सब्जी और फसल उगाकर लाखों कमा रहे हैं। जो स्रोत है, झरना है, कई सालों से हम लोग जन्म नहीं है, लेकिन सालों से बह रहा है। हम लोग देखे भी नहीं कब से निकला झरना। ये देखिए 8-10 गांव का ये नहाने भी आता, बहुत खेती बाड़ी भी करता है। कुछ किसान जैसे कि हम लोग आए हैं, जैसे 8-10 किसान खेती बाड़ी कर रहे हैं यही स्रोत से ही। अगर सफाई उपाई हो जाएगा ना, ये स्रोत और भी पानी अच्छा से देगा। और बिहार सरकार के पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने मोकामा प्रखंड मुख्यालय के जीर्णोद्धार कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि मोकामा बीडीओ मनोज कुमार की पहल पर ब्लॉक कार्यालय का जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ब्लॉक पथ का भी निरीक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण योजना के तहत गोद भराई रस्म की अदायगी भी की गई। इस मौके पर बीडीओ मनोज कुमार, सीओ राम प्रवेश राम भी शामिल रहे। मौके पर बीडीओ और सीओ ने पूर्व मंत्री को प्रखंड के विकास कार्यों की जानकारी मुहैया कराई। समारोह में जेडीयू समर्थकों ने भी हिस्सा लिया। कोविड-19 के दौर में जो मानक है उसका अनुपालन करते हुए मोकामा प्रखंड कार्यालय, जिसमें नगर परिषद भी आता, अनुमानित जनसंख्या 1,75,000 लोगों के जीवन से जुड़े हुए सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नोडल अफसर है प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो निश्चित रूप से प्रखंड में आम लोगों का जो आवागमन होता है तो उनको बेहतर सुविधा मिले, इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रखंड कार्यालय का एक प्रखंड परिसर में ही इनका बीडीओ साहब का कार्यालय बना है और सड़कें भी दुरुस्त हुई है, तो निश्चित रूप से आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और दरभंगा बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कई निर्णय लिए हैं। इसी के तहत दरभंगा रेलवे स्टेशन पर महाराष्ट्र से आने वाले रेल यात्रियों की अनिवार्य रूप से कोरोना जांच कराई जाएगी। साथ ही सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। इस व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी बाबूराम ने स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि हर दिन मुंबई से पवन एक्सप्रेस दरभंगा स्टेशन आती है, जबकि 2 साप्ताहिक ट्रेनें महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों से दरभंगा स्टेशन पहुंचती है। इन ट्रेनों से दरभंगा स्टेशन आने वाले हर यात्री की अनिवार्य रूप से कोरोना की एंटीजन जांच कराई जाएगी। वहीं एसएसपी बाबूराम ने कहा कि स्टेशन पर जितने भी अवैध और गैर जरूरी गेट हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। साथ ही हर गेट पर आरपीएफ, जीआरपी या जिला पुलिस के जवानों की तैनाती की जाएगी। सरकार द्वारा निर्णय लिया है कि जो भी महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहे हैं दरभंगा जिला में प्रतिदिन पवन एक्सप्रेस रात में 12:28 को आती है और वीकली ट्रेन 2 हैं, एक मुंबई से फ्राइडे को और मंडे मॉर्निंग पुणे से आती है। 3 ट्रेन में जो भी लोग उतरते हैं उनको कंपल्सरीली 100% स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग के साथ एंटीजन टेस्टिंग भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से करा करके इन्हें हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैटेगराइज करना है और जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग ले जाएंगे डीएमसीएच और वहां पर हम लोग निर्णय लेंगे। स्टेशन पे जितने भी अवैध निकास हुआ रहे हैं उन सबकी नाकेबंदी करके और यहाँ यात्रियों को शांति पूरी तरीके से बिठा के उनकी स्क्रीनिंग और जांच कराई जाएगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
और इसी बीच मधेपुरा से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग करते हुए बैंक का लॉकर उठा ले गए अपराधी। 5 की संख्या में आए थे हथियारबंद अपराधी। मधेपुरा मुख्य शहर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की जांच। बड़ी खबर मधेपुरा से, फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फायरिंग करते हुए बैंक का लॉकर उठा ले गए अपराधी। 5 की संख्या में आए थे हथियारबंद अपराधी जो कि फायरिंग करते हुए बैंक का लॉकर उठाकर चले गए। 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है इन्होंने। मधेपुरा मुख्य शहर की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच की जा रही है। मधेपुरा से बड़ी खबर, जहां फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए मधेपुरा से हमारे संवाददाता रमन पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, सबसे पहले तो विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूजा हम बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो वहाँ पुलिस को मौके पर तुरंत पहुंची। एसपी भी पहुंचे, डीएसपी साहब भी पहुंचे और मामले की छानबीन कर रही है। और 5 की संख्या में आए थे बाइक से और तुरंत गए अंदर में हथियार दिखा के टोटल सामान लेके फिरा रही। कोई वहाँ पे क्या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है मामले की छानबीन के दौरान? अभी पुलिस अभी बताने को तैयार नहीं है। एसपी साहब के जानकारी अनुसार उनका पूरा अपडेट सिस्टम लगाए हुए हैं, छानबीन की जा रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फिलहाल अपराधियों की कोई पहचान हो पाई है? क्योंकि फाइनेंस कंपनी में लाजमी सी बात है कि सीसीटीवी कैमरे भी जरूर होंगे। क्या सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है और अपराधियों की कोई पहचान हो पाई है? एसपी साहब और एसपी दोनों अंदर में गए हुए हैं तो वो सीसीटीवी का फुटेज देख रहे हैं। क्या है वो अभी पहचान नहीं हो पाया है। देखा आगे क्या होती है रणनीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, रुक करेंगे खबरों की ओर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, जिसे लेकर बेगूसराय में बंद किए गए शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर एआईएसएफ के छात्रों ने डीजी कॉलेज में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी को लेकर एआईएसएफ के छात्र नेताओं का कहना है कि कोरोना के नाम पर सिर्फ शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया है, जबकि देश के कई राज्यों में हो रहे चुनावों में कोरोना नहीं है, वहां रैलियों पर रैलियां हो रही हैं। इसी को लेकर छात्रों ने मांग की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थानों को भी खोला जाए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले 26 अप्रैल को पूरे बिहार में हड़ताल की जाएगी। और बेगूसराय की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का शिक्षण संस्थानों को बंद किए गए गाइडलाइन का पुरजोर विरोध किया है एसएफ के छात्रों ने। और उनका कहना है कि जहां एक तरफ चुनाव के दौरान रैलियां निकाली जा रही है तो आखिर शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला सरकार ने क्यों लिया है? अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 अप्रैल को हड़ताल किया जाएगा। के नाम पर और कोरोना वायरस का हवाला देकर जिस तरह से पूरे बिहार भर के शिक्षण संस्थानों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसी के विरोध में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन सिर्फ बेगूसराय में ही नहीं बल्कि अपने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार भर में सरकार के इस तुगलकी फरमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। मैं सीधे पर आज इस प्रदर्शन के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि सरकार को जब चुनाव कराना था बिहार के अंदर, जब केरल के अंदर चुनाव कराना है, जब पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव कराना है, तो उस वक्त कोरोना का कोई गाइडलाइन नहीं है। और उधर पूरे देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बेगूसराय में भी जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल देश के कई भागों में एकाएक कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है और खासकर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं।
वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाएंगी और इसमें प्रभावित इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों की वापसी संभावना जताई जा रही है। वहीं इसे लेकर जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले लोगों को सड़क मार्ग से आरकेएस हाई स्कूल चडिया में लाया जाएगा, जहां उनकी कोरोना जांच की जाएगी। विभाग के द्वारा हम लोगों को बताया भी गया है कि महाराष्ट्र में ज्यादा अभी फैला हुआ है, तो वहां से कुछ स्पेशल ट्रेन भी आ रही हैं, जो कि हमारे बेगूसराय के निवासी बिहार राज्य के अन्य जिलों के निवासी हैं, उन लोग विभिन्न ट्रेनों से वापस भी आए। इसको ध्यान में रखते हुए कि वो लोग यहाँ पे आके संक्रमण और न फैला दें, तो अभी हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाई है विभाग के निर्देश के आलोक में, जो महाराष्ट्र से जो भी ट्रेन आएंगे पुणे, मुंबई या कहीं से महाराष्ट्र किसी भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सभी ट्रेन के लिए हम लोग स्टेशन के फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूट रहेगा। जितने भी पैसेंजर आएंगे सभी पैसेंजर को स्टेशन से बस के माध्यम से यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ सभी लोगों के लिए अपना पानी वानी की व्यवस्था रहेगी। उसके पश्चात सभी का टेस्ट करेंगे। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है, जिसे लेकर निजी कोचिंग संस्थानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कोचिंग संचालकों का कहना है कि पिछले साल लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाई थी, जिसका व्यापक असर बच्चों के परीक्षा परिणामों पर देखने को मिला। लगातार कोचिंग संस्थान बंद रहने की वजह से कोचिंग संचालक पर लाखों रुपए का किराया और बिजली बिल का कर्ज हो गया। इसी को लेकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने कहा है कि अगर इस साल भी कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया जाता है तो शिक्षकों के साथ साथ बच्चों के भी भविष्य पर असर पड़ेगा। इसका वर्ष कोरोना को लेकर के लगभग 10 महीने कोचिंग संस्थान इंस्टीट्यूट सबको बंद रखा गया था। 4 जनवरी को गाइडलाइंस आया था ओपन करने का, और फिर देखेंगे 4 दिन पहले फिर आ गया बंद करने का आदेश। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि 10 महीने बंद रहे, फिर 2 महीने खुलने के बाद नए सेशन में फिर बंद करने का आदेश देगा। हम सरकार से यही मांग करने आए थे। सरकार का जो रूल रेगुलेशन 11 तक है, हम उसको फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन 11 के बाद हमें इस लॉकडाउन से बाहर निकाले। जो लॉकडाउन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रखा गया, उस लॉकडाउन से हमें बाहर रखे। आर्थिक तंगी से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब उसको बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट रेंट पे होता है। 10 महीने के पिछले साल की जोड़ अभी फिर आ गया। अगर बंद करना है तो सब कुछ बंद कीजिए, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे क्यों बंद कीजिए। चलिए, इसी के साथ बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर